गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास 2 देखेंगे, जिसमें सेंटेंस के बारे में देखेंगे। सेंटेंस, वाक्य, ठीक है। सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स। पॉइंट 1 सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है। 2 नंबर कंपाउंड सेंटेंस। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो पहले हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे और कंपाउंड सेंटेंस को बाद में देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स को इन्हीं को क्लाज बोलते हैं, ठीक है। क्लाज, क्लाजेज, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस में देखिए, इसमें क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वर्ब में भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब, और एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? ये मेन वर्ब है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी सिंपल सेंटेंस में देखेंगे साधारण वाक्य। असर्टिव, असर्टिव, ठीक है। जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव, या पॉजिटिव, सेंटेंस, ठीक है। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ से मिलाकर बनेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मानसी has done this work, has done this work, ठीक है। ये मानसी क्या हो गया? मानसी सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। डन क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और
ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इसी में आएगा निगेटिव। इसी का निगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चीज़ें मानसी है तो इसी का क्या हो जाएगा, मानसी। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हैज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, हैज नॉट हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, नॉट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट हो गया। फिर मेन वर्ब क्या होगा, डन दिस वर्क। ठीक है, मानसी सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट लगाना था, निगेटिव हो गया, डन मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी का इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक में शुरू में प्रश्नवाचक रहेगा, एक में बीच में रहेगा। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 क्या है, नंबर 1, क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड। ये सेंटेंस में क्या होगा, यस या नो में उत्तर देना हो जिसमें। ठीक है, ये शुरू में क्या लगाएगा, शुरू में क्या लगा के प्रश्न टाइप पूछेगा। ठीक है, तो इसमें पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब जैसे क्लोज इंडेड में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हैव, मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट लगा तो कुछ भी, यू। ठीक है, यही इसी वाले को मानसी है नॉट डन दिस वर्क वाले में बनाएंगे। तो हैव हो गया, फिर यू, मानसी की जगह यू कर दिया, सब्जेक्ट हो गया। फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो लग चुकी, मेन वर्ब डन, क्या थी इसमें, ये डन थी, डन हो गया। फिर योर वर्क, योर वर्क। ठीक है, इसे क्लोज इंडेड कहते हैं। शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो ये क्लोज इंडेड सेंटेंस होगा। ठीक है,
क्या आपने अपना कार्य कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा इसी में ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या होगा, जिसमें पहले क्या क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। ये देखिए पहले वाले में क्लोज एंडेड में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अब इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब इसी में लगा दीजिए व्हाट हैव यू डन योर वर्क। व्हाट हैव यू डन योर वर्क, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखेंगे टेंस। टेंस, टेंस क्या है, एक टाइम स्केल है, ठीक है। एक पास्ट हो गया, पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, एक टाइम स्केल में इसको बांटा गया है, ठीक है। टाइम स्केल में टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। जो कार्य हो रहा है उसका टाइम, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें मूलतः वर्ब के आधार पर हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। वर्ब अगर पहचान लिए तो हम जान जाएंगे कि टेंस कौन सा है, ठीक है। वर्ब में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट में प्लस इसमें ई या ईएस, ये होगा एक, ठीक है। वी के वर्ब की तीनों फॉर्म हो गई, और वी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, और एक हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी, ठीक है। तो ये हो गया कुल। अब देखिए टाइम, टाइम स्केल में जो अभी हो रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी अनुभव कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं हमसे तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव कर रहे हैं। और इसके पहले, अभी जो इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं थोड़ा बहुत पिछला लेसन, वो क्या हो गया, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो इसका पास्ट हो चुका है, पास्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं, ठीक है। और इसके आगे अब जो आगे क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा फ्यूचर, जिसके बारे में भी हमें नहीं पता कैसे पढ़ाएंगे, क्या नहीं, ठीक है। ये अभी तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही नहीं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन। अब
अब एक्शन के आधार पर हम लोग इन्हें पहचान लेंगे, ठीक है। एक्शन जैसे होगा ठीक, पास्ट एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं, प्रेजेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फ्यूचर करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब एक्शन में एक्शन में क्या होगा, वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब आएगी, इंडेफिनिट की वर्ब देखिए, इंडेफिनिट, ठीक है। खाली इंडेफिनिट बता रहे हैं, ये प्रेजेंट पास्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है और यस या यस, ठीक है। और क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड, ठीक है। इंडेफिनिट में यही लगेगा, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में ये इंडेफिनिट की बात हो गई, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, ये एक्शन की बात हो रही है, ठीक है, जो एक्शन हो रहा है, ठीक है। और परफेक्ट में परफेक्ट, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें क्या लगेगा, इसमें बीन, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। और परफेक्ट के लिए बीन की मीनिंग बता दें हम, बीन की फॉर्म क्या होती हैं, बीन के फॉर्म, बीन की फॉर्म देखिए हम लोग, बीन की फॉर्म देखिए बी, बी इज, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये तो प्रेजेंट में हो गया बी की फॉर्म। पास्ट की क्या हो गया, वाज, वर, वाज वर, वेयर नहीं वर बोलते हैं। और फिर इधर हो गया बीन, हो गया बी का बीन थर्ड फॉर्म, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है, तो ये हो गया। बी की फॉर्म हो गई इजैमार, वाज, वेयर, बीन और बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट इसमें एक हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है, या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव या इंटरोगेटिव। अब देखिए अफर्मेटिव क्या होगा, इसको भी तो पार्ट में हो जाएंगे। कौन कौन के, जिसमें SING, ठीक है, इसमें देखिए इसमें सिंगुलर हो जाएगा पहले, सिंगुलर एक वचन, सब्जेक्ट एक वचन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वर्ब और यस व ईएस। अब अफर्मेटिव में ही प्लूरल्स के साथ क्या लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट में। अफर्मेटिव की बात हो रही है। ठीक है, उसमें यस या यस नहीं लगेगा। अब निगेटिव इंटरोगेटिव में, इसमें देखिए इसमें क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों की बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा प्लस डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब डज लगेगा। अब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू। ठीक है, प्लूरल अगर बहुवचन होगा तो वहाँ क्या प्लूरल सब्जेक्ट सब डू लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू की फॉर्म देख लीजिए, डू की फॉर्म डू हो गया, डिड हो गया, डन। ये याद करते चलिए, डन, डू डिड डन। ठीक है, डिड
डन। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही स्पेस सिंग ए सॉन्ग। अब इसको तीनों सेंटेंस बनाइए। ठीक है, इसमें कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं देखिए। पहले बन जाएगा ही सिंग। ही क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंग के साथ क्या लग जाए, देखिए सिंग के साथ यस या यस सिंगुलर में, तो यस लग गया, ए सॉन्ग। ठीक है, अब इसी का क्या बनेगा दूसरा, ही। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव हो गया, सिंगुलर, अफर्मेटिव को सिंगुलर। अब निगेटिव, निगेटिव में देखिए, निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज। ठीक है, तो ही डज, डज लग गया। ठीक है, यहाँ यस या यस लगा था। डज, यहाँ यस या यस लगा, यहाँ क्या लगा, यहाँ यस लगा, यहाँ यस लग गया, डज। ठीक है, आगे देखिए, नॉट लग गया निगेटिव, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब इसी का क्लोज इंडेड बनाइए, क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड में क्या होगा, देखो पहले क्या, पहले लगाना है क्लोज इंडेड में डज लगेगा। ठीक है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डज। ही सिंग ए सॉन्ग, ही सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, फिर आगे इसी का ओपन इंडेड, ओपन इंडेड। ओपन इंडेड में क्या होगा, व्हाट डज, शुरू में क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, व्हाट बाकी सेम रहेगा, व्हाट डज ही सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्या यहाँ ए सॉन्ग लगेगा, व्हाट डज ही सिंग ए सॉन्ग। जब यहाँ पहले ही आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन वर्ड लगा है कि व्हाट, क्या वह गा रही है, व्हाट डज ही सिंग ए सॉन्ग, वह क्या गा रही है, तो यहाँ सिंग ए सॉन्ग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ये बता भी दिया कि ए सॉन्ग गा रही है। ठीक है, तो इसमें केवल यही होगा वह क्या गा रही है, ए सॉन्ग नहीं बताएंगे, इसको तो रिप्लाई में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। बचपन में आप यही पढ़े होंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये व्हाट लगने की वजह से ये क्या हो गया, ये सॉन्ग हट गया, तो केवल इतना होगा, ये सही है, व्हाट डज ही सिंग। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, इतना रिवाइज कर लीजिए, फिर
अगली क्लास में देखेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें।